जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के 2017 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सभी ने 2017 के ट्रेडमैन के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 डिस्कस कर दिया है, जिसमें हम सभी ने 15 किए थे जीके के क्वेश्चन और 5 किए हुए थे जीएस से, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से। आज हम सभी 5 कर लेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान जैसा आपके सिलेबस में दिया गया है, 5 रीजनिंग और 15 मैथ, टोटल 25 क्वेश्चन हमारे पार्ट 2 में होंगे। तो यदि आप सभी से पार्ट 1 मिस हो गया हो ट्रेडमैन के 2017 के क्वेश्चन पेपर का, तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। वहां से जाकर आप 2017 का पार्ट 1 देख सकते हो। और जैसा आपको मालूम है कि देखो, ये हमारा 2017 का पेपर चल रहा है। इससे पहले हम सभी ने 2018 2019 के पेपर को बहुत डीपली बताया हुआ है, ट्रेडमैन के पेपर को। तो आपको उस वीडियो का लिंक हमारे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। वहां से जाकर आप इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के 2018 और 2019 का भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। तो चलिए आज का क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हर दिन 10 बजे अपने अपने ट्रेड्स की क्लासेस मिलती रहें। तो चलिए शुरू की जाए। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करते हैं। हमें बताना है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ए वर्गीय कक्षा, बी गोलीय कक्षा, सी दीर्घाकार कक्षा, या फिर डी दीर्घवृत्तीय कक्षा। ये डी है, या फिर डी दीर्घवृत्तीय कक्षा। तो देखिए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। बहुत बड़ा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होता है। कौन सा सही उत्तर है? डी। और डी में क्या दिया गया है? तो डी में देख लो, आपका दिया गया है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं सारे ग्रह। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल करेंगे। नंबर 27 27 नंबर सवाल दिया गया है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है डॉट डॉट है। बताना है कि घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी आप पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे, जब भी आप पृथ्वी की सतह को छोड़ेंगे, जब भी आप पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वजनित त्वरण का मान जो है वो हमेशा घटता है। ठीक है, आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वजनित त्वरण का मान जो है वो घटेगा ही। चलिए, तो क्या हो गया? घटता है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल देख लेंगे। 28 नंबर सवाल किया गया है, सर्वप्रथम किसने कृष्ण छिद्र की कल्पना की। देखिए, पूछा गया कि सर्वप्रथम किसने कृष्ण छिद्र की कल्पना की। अब देखिए, कृष्ण छिद्र का मतलब क्या होता है। तो कृष्ण छिद्र का को इंग्लिश में ब्लैक होल बोला जाता है। ठीक है, जो भी हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल उपस्थित होते हैं उन्हें ब्लैक होल बोला जाता है, कृष्ण छिद्र बोला जाता है। अब देखिए, अगर आपको ब्लैक होल के बारे में जानना हो कि ब्लैक होल कृष्ण छिद्र किसे कहते हैं, तो आप यूट्यूब में जाइए, वहां पर जाकर सर्च करें ब्लैक होल कृष्ण छिद्र, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए, देख लेंगे जो क्वेश्चन किया गया है कि सर्वप्रथम कृष्ण छिद्र की कल्पना किसने की। सर्वप्रथम किसने कृष्ण छिद्र की कल्पना की? ए मिले, बी मिचेल, सी पास्कल, या फिर डी केपलर। तो देखिए, इसका सही उत्तर है बी मिचेल। ठीक है, कृष्ण छिद्र की कल्पना की थी मिचेल ने। ब्लैक होल की कल्पना किसने की थी? तो मिचेल ने की थी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल करेंगे। 29 नंबर सवाल किया गया है, मेंढक का रासायनिक नाम क्या है। पूछा गया है कि मेंढक का रासायनिक नाम क्या होता है। ए बोस इंडिकस, बी राना टिग्रीना, सी होमोसेपियंस, या फिर डी ओराइजा साटिवा। तो देखिए, मेंढक का जो रासायनिक नाम है वो होता है आपका राना टिग्रीना। ठीक है, मेंढक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मेंढक का रासायनिक नाम होता है राना टिग्रीना, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया जा चुका है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल करेंगे। और ये देखिए, ये आपका जीएस सेक्शन, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही आते हैं। 30 नंबर सवाल दिया गया है, मनुष्य में कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं। ए 200, बी 600, सी 100, या फिर डी 500। तो देखिए, मनुष्य में टोटल 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं मनुष्य में? तो मनुष्य में कुल 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। और ये आपका देख लो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। यहाँ से देखिए, हमारा रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और टोटल 5 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के होंगे, जैसा कि आपका ट्रेडमैन का सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेंगे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन को। 31 नंबर सवाल, 31 नंबर सवाल दिया गया है। देखिए, ये आपका रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया किताब पढ़ना, और बोला गया है कॉपी के में क्या होगा। तो देखिए, आपको संबंध देखना है, संबंध बताना है कि क्या जो संबंध किताब और पढ़ना के बीच है वही संबंध बताना है कॉपी और इन चारों में से किस में होगा। तो देखिए, किताब को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं।
ठीक है। किताब को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो किताब में पढ़ने का संबंध है, ठीक है। उस तरह कॉपी में हम क्या करते हैं, तो कॉपी में हम लिखते हैं, तो कॉपी में लिखना का संबंध है। तो लिखना कहाँ पर दिया गया है, तो सी नंबर में दिया गया है। इसलिए सही उत्तर क्या हो गया, सी। और सी में क्या है, तो सी में दिया गया है, देख लो आपका लिखना। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल करेंगे। 32 32 नंबर सवाल में दिया गया है कि 34 18 10 6 और फिर उसका बाद का डिजिट हमें पता करना है, क्या होगा। तो ये देखिए ये सीरीज है, सीरीज को पहले लिख लेंगे 34 18 10 6 और फिर 4, और यहाँ का हमें पता करना है, मानिए यहाँ डॉट 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 लगा रहा हूं, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, तो 34 से लेके 18 यहाँ पे कितना घटाया जा रहा है, देखिए तो यहाँ पे आपका घटाया जा रहा है 16, ठीक है। यहाँ पे कितना घटाया जा रहा है, 16 घटाया जा रहा है। 34 से लेके 18 के बीच में 16 घटाया जा रहा है। अब देखिए क्या है, 18 से आगे देखेंगे, 18 से 10 कितना घटाया जा रहा है, 8 घटाया जा रहा है। अब 10 के बाद 6 में चलेंगे, कितना घटाया जा रहा है, तो देखो 10 में से 4 घटाओगे तो 6 आएगा। तो आप जब देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि अधिया घटाया जा रहा है, ठीक है। बाई 2 घटाया जा रहा है, आधा घटाया जा रहा है। जैसे पहले में 16 घटाया गया तो 16 का आधा अगले वाले में घटाया गया, 8 घटाया गया, और फिर अगले वाले में 8 का आधा 4 घटाया गया, तो अगले वाले में कितना घटेगा, लाजिमी है कि 2 घटेगा, 4 का आधा 2 होता है, तो कितना घटेगा, 2 घटेगा। अब पता करने कि अगले वाले में कितना घटाएंगे, तो देखिए 16 का आधा घटा 8, 8 का आधा घट रहा है 4, और 4 का आधा घट रहा है 2 घट रहा है। तो उसी तरह 2 का आधा कितना होता है, 2 का 1/2 कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है। 2 का हाफ कितना होता है, 1, 1 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 2 होता है। तो 2 का आधा कितना हो गया, 1 हो गया। जिस तरह 4 में 4 जोड़ते हो तो 8 होता है, तो 4 का अधिया कितना हो गया, 4 हो गया। उसी तरह इसका अधिया कितना है, 1। 2 का आधा कितना होता है, 1/2 1 होता है। तो इसलिए यहाँ कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे। तो जब 4 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3। सही उत्तर हमारा क्या हो गया, बी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 33 33 नंबर सवाल दिया गया है, भिन्न को ढूंढिए। हमें यहाँ भिन्न अलग बताना है। इन चारों में से अलग कौन है, देखिए ए है कान, बी हृदय, सी नाक, डी आंख। ध्यान से देख रहे होंगे, तो कान जो है शरीर का बाहरी अंग है, नाक शरीर का बाहरी अंग है, और आंख भी शरीर का बाहरी अंग है। तो ये तीनों तो सेम है, लेकिन हृदय यहाँ पर भीतरी अंग है, अंदरूनी अंग है शरीर का। तो इसी तरह ये तीनों हो गया बाहरी, तो यहाँ भिन्न कौन है, हृदय है। यहाँ ये अलग है सबसे, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो गया हमारा, बी हृदय। हृदय जो है यहाँ पर भिन्न है। चलिए बी सही हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 कर लेंगे। 34 नंबर सवाल दिया गया है, कबूतर, पक्षी, मकड़ी और उसका स्थान बताना है, क्या होगा। देखिए यहाँ पे संबंध दिया गया है, ठीक है। बोला गया है कि जो संबंध कबूतर और पक्षी के बीच में है वैसा ही संबंध मकड़ी और इन चारों के बीच में ढूंढिए। तो कौन सा संबंध है कबूतर और पक्षी के बीच में, वो देखेंगे। तो देखिए कबूतर क्या है, कबूतर एक पक्षी है, ठीक है। तो कबूतर में उसकी जाति, उसकी मतलब संप्रदाय, उसके बारे में बताया गया। कबूतर क्या है, तो कबूतर पक्षी है। तो इसी तरह हमें मकड़ी का भी पहचान बताना होगा कि मकड़ी का पहचान क्या है। तो मकड़ी का पहचान क्या है, पौधा है मकड़ी, या तोता है, या पशु है। तो मकड़ी देखिए एक कीट है, एक कीड़ा है, तो इसीलिए मकड़ी क्या हो गया, तो मकड़ी हो गया आपका कीट। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे, और ये देखिए ये आपका रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद मैथ स्टार्ट होगा। चलिए देख लेंगे। 35 नंबर सवाल दिया गया है, 1 4 16 64, अगला डिजिट बताना है, क्या होगा। तो चलिए कर लेंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए। 1 4 16 64, 1 में 4 से गुना करूंगा तो 1 चौका 4 होगा, 4 में 4 से गुना करूंगा तो 4 चौका 16 होगा, 16 में 4 से गुना करूंगा तो 16 चौका 64 होगा। सभी में 4 से गुना हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमें डिजिट पता करना है उसमें भी किससे गुना करेंगे, तो 4 से ही गुना करेंगे। तो 4 से गुना करने पे कितना होगा, तो 4 चौका 16 का 6, हासिल 1, 6 चौका 24 और 1 25, 256 आएगा। चलिए कहाँ पे है, बी नंबर में है, 256 आपका जो है सही उत्तर है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। यहाँ से हमारा देखो मैथ स्टार्ट हो जा रहा है, यहाँ से हम सभी मैथ को शुरू कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 36 नंबर सवाल दिया गया है, 59.4 माइनस 36.8 माइनस 15.4 बट्टा 24.8 माइनस 17.6। देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए ऊपर में घटाना है, सारे डिजिट दिए गए उन्हें घटाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उन सारे नंबर्स को घटा लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले देखिए 59.4 में से 36.8 को घटाते हैं, तो लिखेंगे 59.4 माइनस 36.8, ठीक है।
यहाँ दिखे दिया गया 59.4 माइनस 36.8 माइनस 15.4। तो पहले इसमें से इसको घटा लेंगे, फिर जितना बचेगा उतना में से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसमें से इसको घटाते हैं, तो क्या आएगा, इतना लिख लेंगे। इनको घटाएंगे तो ये देखो यहाँ से अब ये क्या करेंगे, ये हमने लिख लिया। अब ये यहाँ पे 59.4 है माइनस 36.8 है, तो क्या करेंगे कि यहाँ से एक हासिल लेंगे 9 में से। तो एक हासिल लेने के बाद अभी कितना होगा, 14 होगा। और 14 में से जब 8 घटाओगे तो कितना बार में जाएगा, तो ये देखो आपका बार में आपका जाएगा 6 बार में, 6 बचेगा। जब 14 में से 8 हटाएगा तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। अब यहाँ दशमलव था तो दशमलव दे देंगे। और अब यहाँ से हासिल लिया था तो ये ये बन गया था 8। 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2। और अब यहाँ पे 5 है, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। चलिए इतना बच रहा है। और जितना आ रहा था उतना में से इसको घटा देंगे। इन दोनों को घटाने पर जितना आया उतना में से इसको जो है हम घटा देंगे। तो चलिए लिख लूंगा कितना घटाना है, अब तो घटाना है 15.4। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2। और यहाँ से हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पे बच गया था 1, 1 में से 1 गया तो 0, कुछ भी नहीं, मतलब कि आ रहा है आपका देखो 7.2। कितना आ रहा है इन तीनों को घटाने पर, तो इन तीनों को घटाने पर आ रहा है 7.2। अब इन दोनों को घटाएंगे तो चलिए घटा के देखते हैं। दिया हुआ है 24.8, देखिए माइनस 17.6 लिख लेंगे, 17.6। 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2 बचा। यहाँ से कहाँ से लिया, 14 में से 7 गया तो कितना बचा, 7 बचा। और अब यहाँ 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो कितना आ रहा है 7.2। तो 7.2 और 7.2 कितना बार में कटेगा, तो 1 बार में कट जाएगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 कहाँ पे दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन में 1 दिया गया है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल देखेंगे। 37 नंबर सवाल दिया गया है 38 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर इक्वल टू 15 गुना वॉट। हमें बताना है कि 38 का स्क्वायर में से 22 का स्क्वायर घटाने पर जो संख्या होगी उतना बराबर 15 गुना क्या होगा कि वो संख्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेंगे, इनको सोल्व करते हैं। तो देखो 38 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर ये दिया हुआ है ना, तो ये देखकर तो आपको यही आया होगा दिमाग में कि 38 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 22 का स्क्वायर कर लेते हैं और उनको घटा लेते हैं। तो जब इतना करने जाएंगे तो 38 का स्क्वायर निकालने में 22 का स्क्वायर निकालने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो काफी ज्यादा टाइम जाएगा। इसलिए हम सभी देखिए फॉर्मूला बेस पे चलते हैं। तो फॉर्मूला बेस पे ही चलेंगे। ये देखो ये दिया गया है आपका, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ये दिया गया देख लो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी इक्वल टू जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। चलो किस फॉर्मूला पे किया है, यहाँ पे चुकी करके लिख देता हूं। ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूले पे किया है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है देख लो आपका ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखिए वैसे ही असेंबल किया है ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी, इसी पे असेंबल किया हुआ है। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे। 38 और 22 कितना होता है, तो 8 और 2 सुना कितना हो गया हासिल 1, 8 और 2 0, हाथ बचा हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 हो गए 6। अब क्या है 38 में से 22 घटाना है, तो 8 में से 2 गया तो बचा 6, 3 में से 2 गया तो बचा 1। और देखो क्या है, ये उधर गुना में है, 15 उधर गुना में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, तो भाग में आएगा। तो बटा 15 और बराबर में यहाँ वॉट चल रहा है, चलने देंगे। तो 15 से देखिए 60 कटता है 4 बार में, 15 चौका होता है 60। तो अब क्या हो गया 4 गुना 16 और बराबर में जो वॉट चलते आ रहा है उसको फिर से वैसे ही चलने देंगे। और यहाँ पे लास्ट सॉल्यूशन का आंसर दे देंगे। वॉट इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, 16 चौका कितना होता है बताइए, तो 16 चौका 64 होता है। अगर 16 का पहाड़ा याद होगा तो, और अगर याद नहीं है तो गुना करके देख लेना। 16 से 4 में जब गुना करोगे तो 64 ही आएगा। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 64। हमारा सही उत्तर क्या है, डी 64। वॉट के स्थान पे क्या होगा, तो 64 होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 64 होगी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल देखेंगे। 38 38 नंबर सवाल दिया गया है 32 प्लस 7.3/4 प्लस वॉट इक्वल टू 295.84। ये दिया गया ना, 32 का 7.3/4 प्लस वॉट इक्वल टू 295.84 निकालना है इसका आंसर। यहाँ पे वॉट के स्थान पे क्या होगा, तो चलिए लिख लेंगे। पहले देखो 32, ठीक है, 32 का मतलब होता है गुना। मैथ में का और ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है।
7 पूर्णांक 3/4 है, तो आपको पूर्णांक तोड़ना आता है, पूर्णांक को भिन्न में बदलना आपने बचपन में ही सीखा है। कैसे तोड़ते हैं, तो 4 से 7 में गुना करेंगे, यहां से यहाँ पे गुना होता है और गुना करने के बाद जितना आता है उतना हम ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 4 से 7 में गुना करोगे तो कितना आएगा, तो 7 चौक होता है 28, 4 7 होता है 28, और जितना आता है ऊपर में उतना वाले से जोड़ देते हैं। तो 28 और ऊपर में कितना है 3, तो जोड़ेंगे तो 28 और 3 कितना हो गया, तो आपका हो गया 31/4, और प्लस में चल रहा है वॉट इक्वल टू है, देख लो 295.84। क्या आएगा, 4 से कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, 31 8 गुना करेंगे, 31 8 हो जाएगा, देखो आपका 8 एकम 8 और 8 3 हो जाएगा 24, और लगा हुआ है प्लस में वॉट इक्वल टू हो गया, देख लो आपका 295.84 इतना है। अब क्या करेंगे, वॉट दिया हुआ है इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 295.84, और ये इधर प्लस में है, देख लो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और कितना आ जाएगा देख लो आपका 248। क्या होगा, तो जब 295 में से 248 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये देखो कुछ भी नहीं, यहाँ जब पीछे दशमलव ना हो तो पीछे आप 2 जीरो पॉइंट के बाद लगा सकते हो। पॉइंट के बाद जीरो का मतलब, दशमलव के बाद जीरो का कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो इसको घटा के जब देखेंगे तो क्या हुआ है, देखो 295.84 है, और फिर है देख लो आपका 248.00। याद रहे दशमलव को एक सामने लिखते हैं और बाकी की संख्या उधर, दशमलव का दाईं तरफ वाला संख्या उधर, दशमलव के बाईं तरफ वाला संख्या बाईं तरफ। 4 में से 0 घटा 4, 8 में से 0 घटा 8, यहां से घासी लेंगे, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो जब 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 4 गया तो बचा 4, ये 2 में से 2 गया तो 0, कितना आ रहा है 47.84 घटाने पर आ रहा है, कहाँ है 47.84, तो यह देखो सी नंबर में हमारा ये आंसर हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल दिया गया है 3/5 + 5/6 गुना 22/25 बराबर वॉट, क्या होगा हमें ये बताना है। तो चलिए लिख लेंगे आराम से, 3/5 + 5/6 गुना 22/25 है, ये भिन्न का गुना है। भिन्न का गुना में देखिए आमने सामने गुना किया जाता है, तो करेंगे 22 से जब 5 में गुना करोगे तो हो जाएगा देख लो आपका 110, 22 25 110 होता है, और जब 25 से 6 में गुना करोगे तो 25 छक्का होता है 150 हो गया। अब क्या अभी भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं याद होगा, इन दोनों का पहले एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए एलसीएम निकाल लेंगे, 5 और 150 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये देखो 5 से ही कटेगा एक बार में, और 5 से कट जाएगा कितना बार है बताओ, तो ये आपका जाएगा 30 बचे 150 30 बार में। तो फिर वही होगा, 5 से 30 में गुना करोगे 5 एकम 5, 5 से 30 में गुना करोगे तो 30 बचे 150, कितना आ रहा है एलसीएम, तो एलसीएम आ रहा है 150। 5 से 150 में भाग दोगे तो 30 बार में कटेगा, जितना बार में कटता है उतना सुपर वाले में गुना करते हैं, तो 30 बार में कटा है, 30 से 3 में गुना करेंगे तो हो गया 30 तिहाई 90। अब प्लस 150 से 150 में भाग दोगे तो जाएगा एक बार में, जितना बार में जाता है उतना सुपर वाले में गुना करते हैं, तो 1 से जब ऊपर में गुना करोगे तो हो जाएगा देख लो आपका 110 का 110 ही रहेगा। क्या होगा 110 + 90 कितना हो गया, तो 200 हो गया। 200 बटा में आपका चल रहा है 150। 5 से जब काटोगे, 5 से नहीं काटना है, इसको काटिए देखो आप सब कितना से, तो 50 से। 50 से ये जाएगा 3 बार में, 50 दिया 150, और 50 से जाएगा 4 बार में, 50 चौका 200, कितना आ गया 4/3 आ रहा है। इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो कितना से जाएगा, तो ये हो जाएगा तो आपका 3/1, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1, कैसे 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा 4, 4/3, यही हो गया आंसर। और ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये देखो दिया हुआ है आपका सी में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल दिया गया है 102 गुना वॉट बराबर 28 68 - 216, यही दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे ये देख लेंगे। दिया गया है देख लो आपका 102 गुना वॉट बराबर में 28 68, चलिए 28 68 में से क्या करेंगे 216 को घटाएंगे, कितना आएगा, 8 में से 6 गया तो बचा 2, 6 में से 1 गया तो बचा 5, 8 में से 2 गया तो बचा 6, और 2 का 2 ही हो गया, तो आ रहा है 2652। घटाकर चेक कर लेना, ऐसे मैंने घटाया तो इतना आ रहा है, देख लो इतना ही आएगा। 8 में से 6 गया तो बचा 2, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6, और 2 के साथ कुछ नहीं तो 2 ही हो जाएगा। अब क्या होगा, वॉट बराबर 2652 था तो 2652 को आराम से लिखेंगे, और ये देखो ये गुना में था, उधर जाएगा तो किस में होगा, भागा में, तो अब ये हो जाएगा आपका 102।
ठीक है। अब 102 से आपको 2652 में भाग देना है। इधर करके देख लो कितना बार में जाएगा, 2652, ठीक है। 102 से देंगे, 102 से कितना टर्म में चलेंगे, तो 102 से पहले 2 बार में चलते हैं। 102 से 2 बार में चलेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 से 0 में गुना किया तो 0, और 2 से 1 में करूंगा तो हो जाएगा 204। यदि 3 बार में चलेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 300 कुछ हो जाएगा, तो उतना में नहीं चल सकते, इसलिए 2 बार में ही चलेंगे। तो 2 बार में चलोगे तो कितना हो गया, 204, और बच कितना रहा, 5 में से 4 गया तो बचा 1, 6 में से 0 गया तो बचा 6, यही बचा ना। अगला डिजिट है 2, तो 2 उतारेंगे। अब देखो क्या है, 102 में कितना टर्म में चलेंगे, तो 102 से 6 बार चलते हैं। 6 बार जब चलेगा तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 से 0 में गुना किया तो 0 होगा, लेकिन 1 हासिल था तो हो गया 1, और 6 कम 6, 612 आ जा रहा है 6 बार में, 612 आपका देखो आ रहा है। इसलिए हमारा कितना बार में ये कटेगा, तो ये सीधा कट जाएगा 26 बार में। हमारा आंसर हो गया 26, 26 ए नंबर में दिया गया है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल करें। 41 41 नंबर सवाल दिया गया है 280 का 60%। हमें 280 का 60% बताना है, कितना होगा, तो लिख लेंगे 280 का मतलब होता है गुना, और 60% हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो अब आपका हो गया देख लो 28 गुना 6, इनके बीच में जब आप गुना करोगे तो कितना होगा, तो 8 छक 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 हो गया 16। कहाँ दिया गया 168, तो ये दिया गया देखो आपका डी नंबर में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल करेंगे। 42 42 नंबर सवाल दिया गया है 90.05 गुना 10.05 प्लस 90.75 बराबर वॉट क्या होगा बताना है। तो देखिए पहले इन दोनों को गुना करेंगे, दशमलव का गुना है तो दशमलव का गुना कैसे किया जाता है। देखिए दशमलव के गुना में दशमलव को पहले ध्यान में नहीं रखेंगे, पहले इन्हें सिंपल फॉर्म में समझकर हम गुना कर लेंगे, और उसके बाद जितने जितने अंकों के बाद दशमलव था उतने अंकों के बाद दशमलव जोड़ के उन्हें लगा देंगे। तो चलिए पहले नॉर्मल फॉर्म में इन्हें समझकर गुना कर लेते हैं। यही है ना 9005, और फिर 10,000 1005, यही से गुना करना है। चलिए 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 से 0 में गुना किया तो 0, 1 2 हासिल था तो जुटेगा तो 2, 5 0 से गुना किया तो 0, और 5 नवा हो गया 45। कितना होगा, 0 से गुना करेंगे तो सारा का सारा 0 ही हो जाएगा, इससे भी चारों में करेंगे तो चारों 0 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो सब सेम रहेगा, 5 0 0 9 हो गया। 5 में कुछ भी नहीं जोड़ना है, 5 2 में कुछ भी नहीं तो 2, 0 का 0, 5 और 5 10 का सोना हासिल 1, 4 और 1 हो गया 5, 0 और 9, इतना आ रहा है। चलिए लिख लेंगे 9 0 5 0 0 25, यही है ना। अब देखिए कितना, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव था, तो गुना में क्या होता है दशमलव जुड़ता है। तो यहाँ भी 2 अंक था, यहाँ भी 2 अंक, तो 2 और 2 कितना अंक हो गया 4 अंक। अब यहाँ पे दशमलव लगेगा देख लो आपका 4 अंक के बाद, और प्लस में चल रहा है देख लो आपका 90.75, यही ना। इसको जोड़ना है तो चलिए जोड़ के देख लेंगे कितना आएगा, 905.0025 प्लस में 90 दशमलव आमने सामने होते हैं तो लिख दूंगा, और फिर 75 तो 75 लिख दूंगा। कितना हो गया, जोड़ना है, जोड़ रहा हूं 5 2 5 और 7, 5 में 0 जुटा तो 5, 9 में 0 में 9 जुटा तो 9, और फिर 9, इतना आ रहा है। तो चलिए क्या दिया हुआ है, सबसे नियरेस्ट देखिए 995 है, और फिर है 75.7525 दशमलव 7525, कहीं पे दिया हुआ है 995, तो ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। तो हम 995 का नियरेस्ट फॉर्म देखेंगे कि 995 का सबसे नजदीकी चारों ऑप्शन में से कौन सा दिया हुआ है, तो वो है देख लो 996, तो हमारा आंसर हो गया डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल करेंगे। 43 43 नंबर सवाल दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पद ज्ञात करें। हमें बताना है कि जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है जिस पद पर, वहां पे कौन सा पद होगा। तो चलिए पहले पद को लिख लेंगे 15 23 33 या फिर 33 45, और यहाँ पे हो गया डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लगाना है कौन सा पद होगा। चलिए 15 में कितना जोड़ेंगे तो 23 होगा, बताओ आप। तो 15 और 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा, 23 में कितना जोड़ेंगे तो 33 होगा, तो 10 जोड़ेंगे तो 33 होगा, 33 में कितना जोड़ेंगे तो 45 होगा, तो 12 जोड़ेंगे तो 45 होगा। अब यदि आप ध्यान से देखोगे ना, तो 8 में 2 जुड़ रहा है, 10 में भी 2 जुड़ रहा है, मतलब 2 पद बढ़ रहे हैं, ठीक है। 8 के बाद अगला 2 अंक जोड़ के 10 जोड़ा, उसमें भी अगला 2 अंक जोड़ के 12 जोड़ा, तो इस तरह हम अगला में क्या करेंगे 4 अंक 2 अंक जोड़ के
14 करेंगे, 14 जोड़ेंगे। तो जब 45 में 14 आप जोड़ोगे तो कितना होगा बताओ। तो जब आप 45 में 14 जोड़ोगे तो आपका मेरे अनुसार होना चाहिए, देख लो 59। कितना होगा? 59 होगा। तो चलिए 59 कहाँ पे है? तो देखो 59 दिया गया है आपका बी में दिया गया है कितना? 59। और ये आपका सही हो गया। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 देख लेंगे। 44 नंबर सवाल दिया गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखो अगर आप इसे सोल्व करने चलोगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर इसको कट कुट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे तो बहुत लंबा मेथड होगा, ठीक है, काफी ज्यादा आप दूर चले जाओगे। तो उससे बेटर है ना कि फॉर्मूला याद कर लिया करो। ये एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है देख लो आपका 2a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सही उत्तर क्या हो गया? तो सही उत्तर है देख लो आपका 2a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल दिया गया है कि 4508 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमें बताना है कि 4508 में से हम ऐसी कौन सी सबसे छोटी सी छोटी संख्या घटा देंगे कि उसके बाद जो है आपका जो संख्या बचेगा 4508 में से उतना घटाने पर वो 21 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे ना कि पहले 21 से 4508 में भाग देकर चेक करेंगे। तो देखिए कितना टर्म में चलेंगे, तो 21 से 2 बार में चलेंगे, 3 बार में चलेंगे तो बढ़ जाएगा, इसलिए 2 बार में ही चलेंगे। तो 21 दूनी हो गया देख लो आपका 42, तो बचा 3 और यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, अब क्या होगा? तो अब चलेंगे हम लोग कितनी बार में, ध्यान से बताओ। तो अब हम लोग चलेंगे आपका एक बार में। एक बार में जब चलोगे तो यहाँ पे हो गया आपका 21 और बचेगा 9, अगला डिजिट है 8 तो 8 उतार लूंगा। और अब कितना बार में? तो 21 25 चलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 100 5 के 5 चला जाएगा। तो 21 से देखो अब 4 बार में चलेंगे, तो 4 बार में चलेंगे तो कितना होगा? तो 21 चौका हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 84। कितना बचेगा? तो आपका देखो 9 में से 8 गया, 18 में से 8 में से 4 गया तो कितना बचा? 4, 9 में से 8 गया तो बचा 1, 14। ठीक है, यदि हम 14 को घटा देंगे, ठीक है, 14 को पूरी घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वो 21 से पूरी तरीके से कट जाएगी। समझ गए? जब हम 14 को 4508 में से घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वो 21 से पूरी तरह कट जाएगी। कैसे? क्योंकि देखो जब भाग दिया तो एक्स्ट्रा क्या पड़ रहा है? केवल 14 पड़ रहा है। तो जब ये 14 ही हट जाएगा तो उसके हटने के बाद तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, और इसका मतलब वो संख्या 21 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो इस तरह हमारी वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो वो हो गई 14 और आंसर है हमारा सी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल देखेंगे। 46 46 नंबर सवाल दिया गया कि यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या है। देखिए यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या है, ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। यूक्लिड विभाजन का हमसे सूत्र पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया ए बराबर बी क्यू, बी ए बराबर आर, सी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या फिर डी ए बराबर बी क्यू माइनस आर। तो देखिए यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तुम्हारा सही उत्तर क्या हो गया? सी। और सी में क्या दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल देखेंगे। 47 47 नंबर सवाल किया गया कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट। पूछा गया कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा? ए 1/2, बी 2/3, सी 2 या फिर डी √3/2। तो देखिए कॉसेक जो है सेक का जस्ट, कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो उसी तरह कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? यदि वो उल्टा है तो जस्ट उसको उल्टा देंगे। तो 1/2 था साइन 30 डिग्री का, तो उसी तरह कॉसेक 30 डिग्री का क्या होगा? उल्टा होगा तो 2 हो जाएगा। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 48 कर लेंगे। 48 नंबर सवाल दिया गया कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। क्या होगा? ए साइन थीटा, बी कॉट थीटा, सी टेन थीटा या फिर डी सेक थीटा। तो देखो ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन थीटा। क्या होगा? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल दिया गया है बेलन का आयतन क्या होता है? ए पाई आर, बी पाई आर स्क्वायर, सी 2 पाई आर या फिर डी पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए जो बेलन का आयतन होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। एक फॉर्मूला है, बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी सवाल देख लेंगे।
नंबर 50 50 नंबर सवाल किया गया 1000 का 30% बराबर वॉट। बताना है कि 1000 का 30% क्या होगा। लिख लेंगे 1000 का मतलब होता है गुना, और 30% लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे बटा में। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या हो गया 1000 गुना 3, और 1000 गुना 3 करोगे तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा देखो 300। चलिए कहाँ पे है, तो डी नंबर में है। इसी के साथ हमारा 2017 का ट्रेडमैन का पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी आपके साथ नेक्स्ट 2016 का ट्रेडमैन का क्वेश्चन पेपर लेकर मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और भी ट्रेड्स की क्लासेज अटेंड करते रहें। अपने अपनी ट्रेड्स की क्लासेज तो अटेंड करें ही, लेकिन और भी जो अनदर ट्रेड्स की क्लासेज हैं उन्हें भी जरूर अटेंड किया करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।